बिहार एक नज़र। लखीसराय जिले के अलावे विभिन्न जिलों में लगातार यस तूफान आंधी के साथ घोर घनाए बादल देखने को मिला है। तेज आंधी से परेशान लोगों को कई जगहों पर झुग्गी झोपड़ियां तक उजड़ गई। बिजली की लगातार समस्या देखने को मिला है। जानकारी के मुताबिक संध्या करीबन 6 बजे लखीसराय की बिजली गुल हुई थी और करीबन 2:05 रात्रि को बिजली कड़ी मशक्कत के बाद बिजली विभाग ने बिजली लोगों को दिया। लखीसराय के जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह रेड क्रॉस सोसाइटी के दिल्ली संगठन के ओर से सभी स्वास्थ्य कर्मियों का स्वागत किया है तथा बुके देकर सम्मानित किया। की सुविधा चाहिए उनको वो वहाँ पर सिटी के माध्यम से एक तरीके से ये निःशुल्क सुविधा सभी लोगों को मिल रही है। इसके साथ ही हम लोगों के स्तर से उन्हीं के माध्यम से जो जांच की सुविधा है, जो ब्लड टेस्ट हो रहा है, वो ब्लड टेस्ट भी उनको, जैसे खास करके इसमें हमारा CRP जो है, सी रिएक्टिव प्रोटीन, या हमारा रीनल फंक्शन टेस्ट, या किडनी या लिवर फंक्शन टेस्ट, या डी डाइमर टेस्ट, ये सारे टेस्ट की भी सुविधा वहाँ पर दी जा रही है और इसमें भी उन्हीं का योगदान है। तो एक तरीके से ये सारी सुविधाएं आज अस्पताल में भले ही उपलब्ध नहीं हो, लेकिन अस्पताल में भर्ती होने वाले सभी मरीजों को उपलब्ध है और वो भी निःशुल्क। तो ये बहुत बड़ा हेल्प उस संस्था के द्वारा किया गया है। मैं आपके माध्यम से संस्था को तहे दिल से उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद देता हूँ और कहता हूँ कि हाँ, आज भी वो आकर के और इस तरीके का हेल्प कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा, एक सबसे पहला हम लोगों को ये भी आया, उन्होंने हम लोगों से पूछा था कि और क्या आवश्यकता है हमारी, तो हम लोगों ने देखा था कि यद्यपि हमारे यहाँ आज के दिन में 234 ऑक्सीजन सिलेंडर्स उपलब्ध हैं, लेकिन कई बार ऐसा हो रहा था कि ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता के बावजूद ऑक्सीजन फ्लो मीटर की कुछ कमी रहने के कारण, कुछ डैमेज रहने के कारण, और दूसरा है कि मास्क उतना पर्याप्त संख्या में नहीं होने के कारण, प्रॉपर समय पर इंस्टॉलेशन नहीं होने के कारण। लखीसराय के जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह अपने दलबल के साथ सड़कों पर उतरकर लॉकडाउन पालन नियमों की उल्लंघन करने वाले लोगों पर
संज्ञान सख्त अभियान चलाया, जिसके दरमियान बेवजह घूमने और बेवजह दुकान लॉकडाउन के उल्लंघन में खोलने पर कार्रवाई की। इस मौके पर जिले के तमाम जिला पदाधिकारी सहित तमाम प्रशासनिक पुलिस बल मौजूद थे। है जो पहले भी निर्णय था जो 10 बजे तक खुलने वाले थे, अब उनका समय निर्धारित करके 2 बजे तक कर दिया गया। बाकी जो दुकानें हैं उसके संबंध में सरकार ने आदेश दिया था कि जिला प्रशासन ये निर्धारित करेंगे कि वो किस दिन कौन सी दुकानें खुलेंगी और सब दुकानें एक दिन बीच करके खुलेंगी। मिनिमम गैप उनका रहेगा 1 दिन का। हम लोगों ने ये निर्णय लिया है जिला लखीसराय में कि आज के दिन में जो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड दुकान है, रिपेयरिंग से रिलेटेड दुकान है, मोबाइल सर्विसिंग से रिलेटेड दुकान है, इस तरीके की या साइकिल पंक्चर या मोटर रिपेयरिंग, उस तरीके की दुकानें हैं वो आज खुलेंगी। कपड़ा या बर्तन या जो श्रृंगार की दुकानें हैं, वैसे सारी दुकानें जो हैं वो मंगल, बृहस्पति और शनिवार को खुलेंगी। और जो पहला कैटेगरी का जो दुकान था वो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेगा। इसके अतिरिक्त जो वैसे भी कुछ दुकानें हैं जो कि आज जैसे रिपेयरिंग और ये सब की चीजें नहीं, जैसे इवन होटल या कुछ भी वैसा दुकान जो कि कोई सामान को अपना बिक्री कर रहे हैं, उनको भी अभी के संबंध में, क्योंकि वो रेस्टोरेंट नहीं है, वैसी स्थिति में अन्य सभी दुकानें, सबके लिए ये स्पष्ट निर्देश है कि वो मंगल, बृहस्पति और शनिवार को ही सभी जगह सभी दुकान के कर्मियों की जांच कर रही हैं और जांच करने के बाद आज से शुरू हो गया है वो प्रक्रिया। जांच करने के बाद उनको वो सर्टिफिकेट भी दे दिया जा रहा है अगर वो नेगेटिव है तो। और सभी दुकानदारों को हम लोगों ने निर्देश दिया है कि जो भी दुकानदार अपने दुकान में अपने कर्मियों को रखेंगे उनको कोविड नेगेटिव रिपोर्ट होना चाहिए और नहीं तो वो जांच करा लें। इसके लिए मोबाइल टीम को भी बुला के जांच कर लें। भागलपुर में इन दिनों पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे हो जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा सेवा सप्ताह के रूप में मनाया गया है, जिसके तहत जरूरतमंदों के बीच भोजन बांटना, घर घर जाकर वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचाव को लेकर लोगों को स्वास्थ्य परीक्षण भी दिया गया। कार्यक्रम का आयोजन भाजपा कार्यकर्ताओं ने बड़ी जमकर की है। इसी कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा शहर के एक निजी अस्पताल में रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया, जहां दर्जनों कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। महिला मोर्चा के अध्यक्ष श्वेता सिंह ने कहा कि भागलपुर के इतिहास में पहली बार भाजपा महिला मोर्चा द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया है। रक्त की कमी भी है, देखते देखते रक्तदान भी करवाया। इस दौरान जिला अध्यक्ष रोहित पांडे, इंद्रभूषण और श्वेता सिंह गुलशन सहित दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता रक्तदान किया। आज हम लोग का भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के द्वारा इतिहास में पहली बार भागलपुर के इतिहास में महिला मोर्चा के द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है सेवा सप्ताह दिवस के अवसर पर। इसमें महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। काफ़ी संख्या में महिलाएं हैं, ब्लड देने के लिए उत्साह है महिलाओं में कि पहली बार ब्लड डोनेशन कैंप लगा है। और बहुत से भाई हमारे सहयोग कर रहे हैं इसमें। भारतीय जनता पार्टी के बहुत से कार्यकर्ता हैं, देने के लिए उत्साहित हैं, एवं सामाजिक कार्यकर्ता लोग भी उत्साहित हैं उत्साहपूर्वक ब्लड देने के लिए, क्योंकि आज अभी जो आप जान रहे हैं कोरोना वैश्विक महामारी है, इसमें ब्लड की बहुत कमी हो गई है। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना इन चीज़ों को दूर करने के लिए एक छोटा सा प्रयास हम लोगों के द्वारा हो, तो हम लोगों ने आज ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है। मैडम कितना लक्ष्य है? लक्ष्य आज हम लोग का 40 से 50 है और उम्मीद है उससे ऊपर जाएंगे, कम नहीं। जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सनोहला जगदीशपुर मुख्य मार्ग पर योगीवीर गांव के निकट रविवार देर रात्रि बेलगाम अज्ञात स्कॉर्पियो ने एक दिव्यांग युवक को रौंद दिया और स्कॉर्पियो मौके से फरार हो गया। इस घटना से युवक की बुरी तरह जख्मी हो गया। घटना के बाद ग्रामीणों ने जख्मी को घटनास्थल से उठाकर आनंद फानन में जगदीशपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने स्थिति गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए जवाहरलाल चिकित्सा महाविद्यालय मायागंज रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान करीब 3 बजे सुबह उसकी मौत हो गई।
अभी कल एक रात में दुखद घटना घटी है, एक मृत्यु हो गई है इनकी हॉस्पिटल में। हम लोगों ने तत्काल इनको राहत के तौर पर 3,000 रुपया कवियल टेस्टी का दिया और पारिवारिक लाभ के तहत 20,000 का चेक कल उनको दे देंगे। अगर उनकी पत्नी के नाम से पेंशन का कोई सैंक्शन है तो नहीं, तो पेंशन विधवा पेंशन भी सैंक्शन हम लोग करके दे देंगे। और गांव वाले का एक डिमांड है कि इस रोड पे ब्रेकर होना चाहिए, बस एक आवेदन देंगे ये लोग, उस पर कार्रवाई हम लोग आगे करेंगे। आपदा की तरफ से 4 लाख जो मिलता है वो नहीं मिलेगा? तो वो सामूहिक दुर्घटना में, मैंने सामूहिक दुर्घटना में है। मृतक भी विकलांग था, पत्नी भी विकलांग है। वो तो है, लेकिन जो सरकार का नॉर्म्स है उसके हिसाब से हम लोग पीछे थोड़े हटेंगे। घटना में 4 लाख का है। आपदा की स्थिति भागलपुर के नवगछिया थाना क्षेत्र के तेतरी ओवर ब्रिज के नीचे बहियार से सोमवार की सुबह नवगछिया पुलिस ने लगभग 60 वर्षीय वृद्ध का शव बरामद किया है। मृत वृद्ध के शव पर किसी प्रकार के जख्म के निशान नहीं है। सोमवार की करीब 11:30 बजे जब वहां के लोगों ने शव को देखा, जिसके बाद इसकी सूचना नवगछिया पुलिस को दी गई। तेतरी बहियार में वृद्ध शव की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। इस दौरान पुलिस ने घटनास्थल पर स्थानीय लोगों को शव की पहचान के लेकर पूछताछ की, लेकिन किसी ने शव की पहचान नहीं कर पाए। नवगछिया थानाध्यक्ष राजकुमार ने बताया कि जहरीला पदार्थ खाने से वृद्ध की मौत हुई है। वृद्ध की शव की पहचान हो पाई है। वृद्ध के शव की पहचान के बाद पुलिस प्रयास कर रही है। अगर 2 दिनों के अंदर शव की पहचान नहीं होती तो पुलिस द्वारा वृद्ध शव की दाह संस्कार कर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जिले के सभी प्रखंड के गांवों में सड़क निर्माण का कार्य किया जाना है, जिसके तहत जिला परिषद इसके मॉनिटरिंग करने का आदेश दिया है। गांव के प्रमुख के द्वारा सड़क की मांग किए जाने पर वहां के डीपीआर तैयार कर भेजा गया है। तब जिला परिषद अध्यक्ष, डायरेक्टर और डीडीसी द्वारा बैठक कर इसका अनुमोदन किया गया, लेकिन इस पर जिला परिषद अध्यक्ष बिना ही उनके फर्जी मोहर के गोराडीह प्रखंड, जगदीशपुर प्रखंड के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को पास कर दिया, जिसके बाद जिला परिषद अध्यक्ष गुस्सा के 7वें आसमान पर पड़ गए। सोमवार को जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन शाह ने प्रेस को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि बिना मेरे सूचना के ये कैसे हो सकता है। हम मानते हैं कि लॉकडाउन लगा था और विजुअल मीटिंग कर जानकारी दी गई जा सकती थी, लेकिन यहाँ बिना मेरे जानकारी के ही मेरा फर्जी मोहर लगाया गया। आज तक जो है पंचम का फाइनल नहीं हुआ है। पंचम राशि का जो हुआ उसका फाइनल नहीं हुआ है। 15वीं भी तय रहा है, काम हो रहा है, लेकिन धीमी गति से लेबर का पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है। ये विडंबना है जिला परिषद। हम तो सरकार से आप लोग के माध्यम से मांग करेंगे, या तो जिला परिषद को चुनाव ही नहीं किया जाए, हमारा निजीगत व्यक्तिगत विचार है, और नहीं तो अगर इसको बढ़िया से पदाधिकारी से समन्वय में बिठा करके काम जो है सही होना चाहिए। आज ये क्या जरूरत है बताइए इसके बिना बैठक का? जब बैठक में पास होता है तो पहले दस्तखत कर देना भाई। भागलपुर जिले की नवगछिया पुलिस इन दिनों अपराध पर रोक लगाने के साथ साथ अपराधियों को गिरफ्तार करने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। ताजा मामला गोपालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत चनखरा लतरा रोड का है, जहां अपराध की योजना बना रहे एक अपराधी को हथियार और जिंदा कारतूस के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल 30 मई को नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज को गुप्त सूचना मिली कि 26 मार्च को रंगरा थाना क्षेत्र के मदरौनी चौक समीप NH30 SBI बैंक कर्मी से लूट मामले में फरार चल रहे रोहित उर्फ रंजन यादव चनखरा लथरा रोड स्थित छोटी पुलिया के पास अपराध की योजना बना रहा है, जिसके तत्पश्चात एसपी ने नवगछिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार के नेतृत्व में एक टीम को घटना करते हुए त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। गठित टीम जब उक्त स्थल पर पहुंची तो अपराधी रोहित उर्फ रंजन यादव पुलिस बल को देखते ही भागने लगा, जहां पुलिस ने उसे खदेड़कर पकड़ लिया एवं उसकी तलाशी ली गई। उसके पास से एक देसी कट्टा और 5 जिंदा कारतूस बरामद की गई। अपराधी रोहित उर्फ रंजन यादव को पूर्व से आपराधिक इतिहास रहा। भागलपुर जिले के नवगछिया पुलिस इन दिनों अपराध पर रोक लगाने के साथ साथ अपराधियों को गिरफ्तार करने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। ताजा मामला भागलपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत क्या लिखे सर हमारे 2 सर्किल इंस्पेक्टर उनका अपना अलग टीम है, लगातार एक टीम छापामारी कर रही है अपने थाना प्रभारियों के साथ। हम लोग लगभग इसे 4 महीने में जनवरी से
लगभग 48 हत्याकांड के जो गिरफ्तार किया है। ये अरेस्टिंग उन्होंने किया 48 जो हत्याकांड में वांछित थे और कई अपराधी दबाव में आत्मसमर्पण भी किए हैं। 12 लूट कांड में उन्होंने गिरफ्तार किया है अब तक। ये 4 महीने हम लोग 12 लूट कांड में जो वांछित गिरफ्तार किया है। उसी प्रकार डकैती शीर्ष में हम लोग 20 की गिरफ्तारी की है विगत 4 महीनों में। जो हमारी टीम है, तीनों पदाधिकारी हमारे बैठे हुए हैं, सभी थाना प्रभारी बहुत मतलब लगन के साथ लोग छापामारी प्रतिदिन करते हैं, जिसका मैं प्रतिदिन मॉनिटरिंग भी करता हूँ। उसी का नतीजा ये है कि हत्या में 50, लूट में 12 और डकैती में 20 गिरफ्तारी संभव हो पाई। इसी में जैसे आप लोग कहते हैं कि चेकिंग के कारण ही यदि मैं 4 महीने का फिगर दूँ तो 5,95,550 रुपये का मास्क में फाइन किया। ये 4 महीने का फाइन है। 5,95,550 रुपये में फाइन किया, ये केवल 4 महीने में। इसी प्रकार जो वाहन सब जो उल्लंघन करते हैं MV एक्ट का वगैरह जो भी 11,06,200 ये हमने 4 महीने में फाइन किया। इससे स्पष्ट होता है कि नौगछिया पुलिस टीम लगातार सतर्क है अपने कर्तव्य के प्रति। छापामारी भी लगातार कर रही है, वाहन चेकिंग भी लगातार कर रही है, जिससे कि अपराधी को अपराध करने का। संग्रामपुर चक्रवर्ती तूफान के बाद प्राकृतिक ने अपना कहर बरसाने लगा। मुंगेर जिले के संग्रामपुर प्रखंड अंतर्गत जहां गर्मी से लोग परेशान दिन भर रहे, वहीं शाम ढलते ही जोर से आंधी के साथ बारिश की रिमझिम बूंदों ने गर्मी से लोगों को राहत दिया। भागलपुर के नवगछिया मंगलवार को नवगछिया पुलिस जिला के बेपुर थाना क्षेत्र के हरियो वार्ड नंबर 10 पछियारी टोला निवासी किसान सुबोध सिंह 55 वर्षीय को दोपहर 2:30 बजे एक बाइक सवार 3 की संख्या में आए बदमाशों ने घर के पास गोली से छलनी कर दिया, जिस कारण किसान सुबोध की मौत मौके पर हो गई और बदमाश भागने में सफल रहा। मृतक किसान अपने घर के समीप पन्ना सिंह के अर्धनिर्मित मकान के पास अपने मकई के फसल को तैयार करवा रहा था। वह मकई के भुट्टे को धूप में सुखाने के दौरान थककर बैठा ही था कि बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोली मारना शुरू कर दिया। उस दौरान उनकी पत्नी भी मौजूद थी। बदमाशों ने 5 गोली कनपट्टी, छाती, पेट एवं बाएं हाथ में मारा और बाइक तेज रफ्तार से भगाकर NH30 की ओर भाग निकले। बदमाशों को कोई पहचान नहीं पाया। वहीं सबको अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल नवगछिया भेज दिया गया। पुलिस ने घटनास्थल से 2 खोखा एवं 1 जिंदा कारतूस भी बरामद। घर से ले भुट्टा लेगा के बैठ ले पल्ली जे उघाड़े रहे पल्ली उघाड़े जे छे बस मोटरसाइकिल से ले 3 आदमी हेलमेट के साथ दिया लगे। क्या गोली लगले? गोली 6 गोली छूटले 9 गो लागल छे, 4-5 गो ना 6 गो लगल 6 गो छे 6 गोली छे। किनका लगले गोली? सुबोध सिंह के। कहाँ घर होले? हरियो। कहाँ पड़े छे? बेपुर थाना। बेपुर थाना। ये की लगे छे? कौन कारण इनका गोली लगलो? तो कुछ जानकारी अच्छा है? कहने गोली मारल की कारण रहे? कुछ दुश्मनी होते तब न लगले गोली मारल के। दुश्मन होते लगल किसान रहे। कंठ को गोली मारल के खेत याद दरवाजा पर। अपना नाम? जय सिंह नाम। मृतक के नाम? सुबोध सिंह। परिसर स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैंक अधिकारियों, जिले के सभी अंचलाधिकारियों और प्रखंडों के PO सहित कई विभागों के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक के दौरान DM ने ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत सभी प्रखंडों में खरीद होने वाले 2 एम्बुलेंस पर मिलने वाले सरकारी अनुदान को का 2-2 लाख रुपये वैसे लाभुकों को बैंक अधिकारियों को जल्द से जल्द मुहैया कराए जाने की बात कही।
जो बहुत ही गरीब है। साथ ही जिलाधिकारी ने जल जीवन हरियाली के तहत जिले में चल रहे तालाबों के सौंदर्यीकरण के कार्य में तेजी लाने का निर्देश अधिकारियों को दिया। जिले के सभी अंचल के अंचल अधिकारियों को डीएम ने म्यूटेशन के कार्य में तेजी लाने का निर्देश देते हुए सभी लंबित मामले को 10 दिनों के भीतर 90% तक हल करने का निर्देश से भी जारी किया। साहेबगंज नसरत खानी पटेल चौक के पास रोड की स्थिति बद से बदतर बनी हुई है। इस रोड पर पानी का पाइप लाइन बिछाने को लेकर किए गए खुदाई के कारण रोड पर काफी कीचड़ और बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिसके कारण आवाजाही में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पैदल तक आने जाने में परेशानी हो रही है। बताते चलें कि इस रोड पर 2 बार पाइप लाइन बिछाने के लिए गड्ढे किए गए थे। पहले पैन इंडिया के द्वारा पाइप बिछाने को लेकर गड्ढा किया गया था। उसके बाद दूसरी कंपनी के द्वारा पाइप लाइन बिछाने को लेकर रोड की खुदाई की गई और पाइप लाइन बिछाकर रोड को जस का तस छोड़ दिया गया, जिसके कारण टोटो रिक्शा और ऑटो बाइक सवार साइकिल सवार कीचड़ में फंसकर गिरकर चोटिल हो जाते हैं। क्या मामला है बताइए। नाम हुआ संजय शाह हुआ और ये 10 नंबर 11 नंबर वार्ड पड़ता है। डेली यहाँ पे आदमी मोटरसाइकिल साइकिल टोटो रिक्शा ऑटो फंस जाता है और फंसने के बाद कभी मोटरसाइकिल लेडीज के साथ रहता है, उनड़ जाता है, गिर जाता है। कल भी 3-4 घटना हुआ यहाँ पे, हमेशा होते रहता है। बल्कि दोनों को सूचना देने के बाद भी 10 नंबर 11 नंबर वार्ड को देने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। आदमी क्या करेगा? डेली आदमी यहाँ पे गिरता है, फंस जाता है। अभी ऑटो वाला फंसा हुआ था, ऑटो वाला को ऑटो टूट गया, उनट गया। बल्कि क्या करेगा? हमेशा देखते हैं कदम में हमेशा फंसते रहता है, टूटते रहता है। ये कौन सा जगह है? ये साहेबगंज इंदिरा कॉलोनी चौक पटेल रोड। दिल्ली की यही स्थिति रहता है। क्या नाम हुआ आपका? नाम हुआ संजय शाह। क्या मामला है? ये सिल्क इंस्टीट्यूट का मेन रोड है, साहेबगंज नसरत खाने का मेन रोड है। पहले तो पेन इंडिया वाला एक पाइप को काट दिया, खड्डा करके दिया, वो नहीं भरवाया। फिर दूसरे कंपनी वाला आया, फिर वो आधा रोड काट के दिया। और रोज गरीब आदमी का यहाँ पर 5 ठो ठेला टूटता है, रिम टूटता है, कानता है बैठ के, भैया कहाँ से बनवाएंगे लॉकडाउन में, अभी कमाई नहीं हो रहा है, रिम टूट गया, टेम्पू टूट गया। इस ढंग से यहाँ पर मेरे दुकान के सामने में हो रहा है। और डेली का तमाशा देखते हुए मेरे आंख में भी आंसू आ जाता है कि गरीब आदमी का क्या हो रहा है। और ये बड़ी बड़ी कंपनी वाला अपना पैसा कमाने के लिए रोड को काट के छोड़ देता है, और उसको तो पैसा हो गया, मगर जिसका टूट रहा है, जो गरीब आदमी कान रहा है कि चावल 5 बोरा पहुंचाने के लिए 30 रुपया का भाड़ा है, 400 का कहाँ से रिम बनवाएंगे भैया? अब ये बताइए, टेम्पू वाले का, रिम वाले का, बहुत आदमी का यहाँ पर जो है। ये स्थिति कब से है? ये स्थिति करीब 10 रोज से है, और ये कटने से हो गया 1.5 महीना, और अभी तक जो है इसमें कुछ नहीं हुआ है। अब बारिश पड़ने के बाद इसका, बारिश पड़ने के बाद तो लोग रिक्शा से गिर जाता है कीचड़ में, लेडीज जेंट्स यहाँ पर लगता है ऐसा कि मर्डर हो जाएगा, इस ढंग से गिरता है, समझे ना। और गरीब आदमी का बहुत लॉकडाउन में रिम टीम इतना टूटा कि कहने का बात ना। नाम क्या है? नाम मेरा गुड्डू सिंह हुआ, यही सामने सीमेंट। भागलपुर के डीएम सुब्रत कुमार सेन सोमवार को बाढ़ एवं कोसी तटबंधों के हालात को देखने बिहपुर के बगजान और जयरामपुर के त्रिमुहान कोसी तटबंधों पर पहुंचे। त्रिमुहान कोसी घाट के पास तटबंध पर चल रहे कटा विरोधी कार्य का अवलोकन करते हुए उन्होंने मौके पर मौजूद बाढ़ नियंत्रण
प्रमंडल नौगछिया के कार्यपालक अभियंता अनिल कुमार से जरूरी जानकारी लेने के बाद उन्हें आवश्यक निर्देश दिए। यहाँ के बाद जयरामपुर के गुआरीडीह टीले के पास पहुंचकर डीएम ने कोसी तटबंध निरीक्षण करने के दौरान अधिकारियों से कहा कि तटबंध के सुरक्षा और बचाव कार्य में सामग्री की कमी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद डीएम सुब्रत कुमार सेन कोसी बगजान तटबंध पर भी पहुंचे। यहाँ भी निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को जरूरी निर्देश